सप्त ऋषियों की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं तथा रजस्वला दोष से मुक्ति हेतु व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से नारी जाति का उद्धार हो और समस्त पापों का नाश हो। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। विवाह योग्य होने पर कन्या का एक समान कुलशील वर के साथ विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या कुछ दिनों बाद विधवा हो गई। तब वह अपने सती तत्व की रक्षा हेतु अपने पिता के घर रहकर जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को पुत्री के दुख के बारे में बताया। गुरु पत्नी जाकर अपनी पुत्री की दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि मेरी साध्वी पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि यह पूर्व जन्म में भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के समस्त बर्तन, भोजन सामग्री छू ली थी और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजो धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती है और चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे इसका ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर सप्त ऋषियों महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ सभी सप्त महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे, पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत तथा उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अंत में देवलोक को प्राप्त होती है। इस तरह व्रत की विधि बताकर ब्राह्मण बोले, यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी।
पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। अब सुने भविष्य पुराण के अनुसार ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर, आज आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बताए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती हैं। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का व्रत करते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारणार्थ यह ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके, एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु का छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से नारी दोष मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शैनजित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में वह अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला तथा अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर पर पल रहे थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधू ने विविध पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी, जो कुतिया की योनि में सब देख रही थी, उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किबाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंक कर दोबारा दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह बता दी। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को वह सब बताया कि किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ पता नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई, जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रहती थी। उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। इसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है, जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है
और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि सुबह से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया है। यह सब तेरे उस दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर पुत्र को घोर कष्ट हुआ। वो वहां से आकर उन बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए वहां एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुअवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हों। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चयन के विषय में सोचें। उन्हें तो केवल अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृतात्मा की मुक्ति हेतु सोचकर हमको प्रसन्न किया है। हे पुत्र सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब भी वह ऋषि सेवा कार्य करती रही। उस समय उसके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृत होंगे। तुम्हारा कार्य भी निष्फल न होगा। इसलिए तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात को सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षीय पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत फल का संकल्प अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वह दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती है तथा सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है, परंतु पितृ आत्मतुष्टि हेतु दंपत्ति भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल होता है। श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। बोले सप्त ऋषियों की जय। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।